लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी नेता फंसते जा रहे हैं। विपक्ष को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो पीएम मोदी से मुकाबला करने के लिए क्या करें, क्योंकि देश के लोग एक बार फिर से पीएम मोदी को सत्ता सौंपने के लिए बेचैन हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की पोल खुलती जा रही है। राहुल गांधी हो या आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, सभी विपक्षी नेता लोकसभा चुनाव से पहले एक्सपोज होते जा रहे हैं। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल को कोर्ट ने एक्सपोज कर दिया है और देश के लोगों ने देख लिया है कि कैसे जो केजरीवाल भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे, वो अब सत्ता में आते ही अपनी बातों से पलट चुके हैं और अब वो वही काम कर रहे हैं जिससे उन्हें फायदा हो सके। केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते रह गए और इधर कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अब कोर्ट के खुलासे के बाद केजरीवाल के लिए बोलना भी मुश्किल हो गया है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में। वहीं राहुल गांधी के बारे में भी बताएंगे आपको कि कैसे राहुल गांधी की वजह से बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर केजरीवाल एक्सपोज हो गए हैं। चुनाव जीतने के लिए केजरीवाल बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, लेकिन असल में वो क्या करते हैं ये देखकर सुप्रीम कोर्ट भी हैरान है। केजरीवाल ऐसे नेता हैं जिन्होंने जनता को बड़े बड़े सपने दिखाकर उन्हें ऐसा ठगा कि सब हैरान है। सत्ता में आने से पहले केजरीवाल भ्रष्टाचार पर खूब ज्ञान दे रहे थे, लेकिन केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार के आरोप में फंस गए हैं और अब वो कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। वहीं जनता को चूना लगाते लगाते केजरीवाल अब कोर्ट को भी चूना लगा दे रहे हैं। केजरीवाल पहले ऐसे नेता होंगे जिन्होंने कोर्ट को ही चूना लगा दिया है, लेकिन अब केजरीवाल की चोरी पकड़ी गई है और अब केजरीवाल बेनकाब हो गए हैं और केजरीवाल के लिए अब बोलने लायक कुछ भी नहीं है। इस बार लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल एंड कंपनी को कहीं का नहीं छोड़ा है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट से बुरी खबर आई है। केजरीवाल एंड कंपनी कोर्ट को चूना लगा रही थी, लेकिन कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी को राउज एवेन्यू स्थित अपना पार्टी कार्यालय खाली करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए आपको अब मोहलत दे दी है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आम आदमी पार्टी को 15 जून तक की मोहलत दी है और कहा है कि आप इस तारीख तक अपना दफ्तर खाली करें। देश में कुछ ही समय बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं और अदालत ने इसे ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी को अतिरिक्त मोहलत देते हुए 15 जून तक कार्यालय खाली करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आपको निर्देश दिया है कि वो अपने कार्यालय के लिए दूसरे प्लॉट को लेकर भूमि और विकास कार्यालय से संपर्क करें। अदालत ने भूमि और विकास कार्यालय को यह भी निर्देश दिया है कि वो पार्टी के आग्रह पर 4 हफ्ते के अंदर फैसला ले। आपको बता दें कि अदालत के समक्ष ये बात तब आई थी जब हाई कोर्ट के लिए आवंटित जमीन पर आम आदमी पार्टी ने अपना दफ्तर बनाया था। इस पर अदालत ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। राउज एवेन्यू कोर्ट के जिस प्लॉट पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, वो प्लॉट दिल्ली हाई कोर्ट को आवंटित की गई थी और जिला कोर्ट की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया था। वहीं मुख्य न्यायाधीश ने इससे पहले इस पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। कैसे कोई राजनीतिक पार्टी जमीन पर कब्जा कर सकती है? जमीन निश्चित तौर से हाई कोर्ट को वापस दी जानी चाहिए। वहीं कोर्ट ने दिल्ली सरकार की तरफ से कोर्ट में मौजूद वकील से कहा था कि सार्वजनिक कार्यों के लिए ये जमीन दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई थी और अब इसका इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से हो रहा है। इस जमीन को हाई कोर्ट को वापस किया जाना चाहिए। अदालत की इस बेंच में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस JV पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे। इस बेंच ने कहा था कि हाई कोर्ट इसका किस चीज में इस्तेमाल करेगा, सिर्फ पब्लिक और जनता के लिए। फिर जमीन क्यों हाई कोर्ट को आवंटित की गई थी? आपको इसे निश्चित तौर से लौटाना होगा। तो देखा आपने कैसे केजरीवाल ने कोर्ट के जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिससे CJI भी हक्के बक्के रह गए। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस राहुल गांधी को लॉन्च करने में लगी हुई है, लेकिन राहुल गांधी हैं कि लॉन्च ही नहीं हो पा रहे हैं। राहुल की सियासी लॉन्चिंग के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस हर दिन करोड़ों रुपए खर्च कर रही है कि कैसे भी करके राहुल गांधी लॉन्च हो जाए, लेकिन अब तक कांग्रेस कामयाब नहीं हो पाई है। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी यात्रा भी निकाल रहे हैं कि उनकी यात्रा से कांग्रेस को कुछ फायदा हो जाए, लेकिन राहुल की यात्रा से बीजेपी के नेता खुश हो रहे हैं और राहुल को बीजेपी का स्टार प्रचारक बता रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा जिस राज्य से गुजर रही है, उस राज्य में कांग्रेस और कमजोर हो रही है। उस राज्य के कांग्रेस के नेता पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में यात्रा के दौरान राहुल गांधी क्या कर रहे हैं और यात्रा क्यों कर रहे हैं, ये समझ से परे है। कोई भी नेता यात्रा निकालता है या जनसभा करता है पार्टी के साथ लोगों को जोड़ने के लिए, लेकिन राहुल गांधी के साथ उल्टा हो रहा है।
राहुल की यात्रा के दौरान कांग्रेस के साथ लोग जुड़ तो नहीं रहे हैं, लेकिन जो लोग पार्टी में हैं वो भी पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। किसी नेता के साथ ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा। दरअसल राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने के बाद से कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस के कई बड़े नेता इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी की यात्रा से बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई है। ऐसे में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर तंज कसा है। सीएम शर्मा ने राहुल गांधी की यात्रा की टाइमिंग पर सवाल खड़े करते हुए इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही कहा कि इस यात्रा को ऐसे टाइम पर निकाला जिससे भारतीय जनता पार्टी को बिग बूस्ट मिला है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की टाइमिंग ऐसे समय पर चुनी जब अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह चल रहा था और पूरा देश राम भक्ति में सराबोर था। राहुल गांधी ने उस समय असम आने का फैसला किया, जिससे सभी राम भक्तों की भावना आहत हुई और वो नाराज हो गए। इसीलिए यात्रा निकालने का उनका ये उचित समय नहीं था। सीएम शर्मा ने आगे कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार करने की खबरें पहले लोग समाचार पत्रों या फिर टीवी पर सुन रहे थे, लेकिन लोगों ने जब प्राण प्रतिष्ठा के दिन राहुल गांधी को असम की सड़कों पर देखा तो ये उनको बुरा लगा। आम जनता को एहसास हो गया कि वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बायकॉट कर रहे हैं। शर्मा ने कहा कि मुझे लगता है कि उस दिन से कम असम में कांग्रेस की पतन यात्रा शुरू हो गई। इसके अलावा हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये साफ और स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि उसके बाद से क्या क्या हो रहा है। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो कांग्रेस की स्थिति को बयान कर रहा है। उन्होंने दावा करते हुए उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी में सिर्फ 4-5 विधायक ही बचेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों, शायद 6 महीने, 1 साल, 2 साल में अन्य लोग कांग्रेस पार्टी में रहेंगे। बता दें कि बीते दिन ही असम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राणा गोस्वामी ने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इससे पहले राहुल गांधी की यात्रा के असम से निकलते ही कांग्रेस के 150 से ज्यादा नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल एक्सपोज होते जा रहे हैं। पार्टी के नेता एक एक कर जेल जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह सलाखों के पीछे जा चुके हैं और अब केजरीवाल भी कभी भी जेल जा सकते हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया है। आपके नेता चिंतित है कि केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो पार्टी का क्या होगा। ईडी लगातार समन भेजकर केजरीवाल को बुला रही है, लेकिन केजरीवाल ईडी के सामने हाजिर नहीं हो रहे हैं। हालांकि ये गलती झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने भी की थी, लेकिन सोरेन का क्या हुआ ये सबके सामने है। ऐसे में अगर केजरीवाल ये सोच रहे होंगे कि वो ईडी के समन को नजरअंदाज करके बच जाएंगे तो ये मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में कहा था कि ईडी के समन का सम्मान करना होगा। वहीं केजरीवाल अपने नेताओं को कट्टर ईमानदार कहते हैं। केजरीवाल बीजेपी पर आरोप लगाते रहते हैं कि मोदी सरकार ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल कर उनके नेताओं को फंसा रही है, लेकिन एक बार फिर कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, जिसके बाद केजरीवाल के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। इस बार कोर्ट से केजरीवाल के लिए ऐसी बुरी खबर आई है जिसके बाद केजरीवाल की आफत बढ़ गई है। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि केजरीवाल कब गिरफ्तार होंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी डर है कि लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं। दरअसल दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 7 मार्च तक बढ़ा दी है। मनीष सिसोदिया को दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने भी सिसोदिया की गिरफ्तारी की थी। तब से वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। खबर के मुताबिक सिसोदिया इस समय तिहाड़ की जेल नंबर 1 में बंद है। तो देखा आपने कैसे सिसोदिया और संजय सिंह को कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है, लेकिन सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर केजरीवाल मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं। लेकिन सवाल है कि केजरीवाल अपने दोनों नेताओं की बेगुनाही के सबूत कोर्ट को क्यों नहीं दे पा रहे हैं। अगर वाकई आपके नेताओं ने कुछ नहीं किया है तो कोर्ट इस बात को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है। इस पर केजरीवाल कुछ नहीं बोलेंगे। मनीष सिसोदिया 1 साल से जेल में बंद है। इस दौरान सिसोदिया ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन हर जगह से आप नेताओं को झटका ही लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।